हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी टीच एजुकेशन में। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपने फ्रंट पेज पे पढ़ा है कि इस वीडियो में वो चुनिंदा रचनाएं हैं जिनके बगैर हिंदी एग्ज़ाम्स के पेपर नहीं बनते। वो चाहे स्कूल्स बोर्ड एग्ज़ाम्स के हों, रेलवे के हों, एसएससी के हों, टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, टेट, नेट, जेआरएफ इत्यादि और भी एग्ज़ाम्स जिनमें हिंदी आती है, या जीके में भी ये रचनाएं पूछी जाती हैं। इतनी महत्वपूर्ण हैं, आप ये समझ सकते हैं कि एक सामान्य भारतीय नागरिक को भी ये रचनाएं जाननी चाहिए। ये हमारे संस्कृति, ये हमारे मातृभाषा, ये हमारी हिंदी की थाती हैं। इसलिए इन रचनाओं को जानना कि इनके बारे में, कि इनके लेखक कौन हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए आपकी सहूलियत को ध्यान रखते हुए ये वीडियो 3 पार्ट में बनाया गया है, जिसका पहला पार्ट आपके सामने है। तो आइए देखते हैं पहला जो रचना है वो कौन सी है। तो पहली रचना देखिए, ये है कामायनी। आपको दिख रही है कामायनी। तो आपको सीधे से जानना है कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, और ये 1935 में लिखी गई थी। और एक आपको सामान्य जानकारी सिर्फ रखना है कि ये छायावाद युग की रचना है। छायावाद युग जो हिंदी साहित्य का युग है, जिसके प्रकाश स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, और उन रचनाओं में, छायावादी रचनाओं की जो प्रकाश स्तंभ रचना है वो है कामायनी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर की रचना राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है राम की शक्ति पूजा। तो ये आपको याद रखना है, शक्ति पूजा। ये 1936 में आई थी। ये भी छायावाद युग की अति महत्वपूर्ण रचनाओं में से है, राम की शक्ति पूजा। राम को एक नए कलेवर में पेश किया है निराला जी ने। अब चलते हैं तीसरी जो रचना है, परिवर्तन नाम की, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना। ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, जो उस तत्कालीन परिवेश में परिवर्तन लाने की बात करती है और आज भी हमारे जीवन में बड़ी ही यथार्थ परिस्थितियों का दर्शन कराती है। अगली रचना झांसी की रानी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। नेक्स्ट रचना की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस, सब लोग इसे जानते हैं, ये कंठाहार है हम भारतीयों का, रामचरितमानस। और इसे हमको जानना है, ये तुलसीदास की है। ढेर सारे परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। रामायण में, रामायण जो है ये संस्कृत की रचना है, हिंदी की रचना नहीं है, इसलिए इसके राइटर हैं वाल्मीकि। तो दोनों जब आएगा तो आपको क्लियर रखना है कि रामायण के वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस के तुलसीदास हैं। अगली रचना की तरफ चलते हैं। गोदान, ये देखिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र, जिनकी रचना गोदान विश्व के हर देशों में पढ़ी जाती है। ये हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है, तो इसे आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 7वां पे है गुनाहों का देवता। इतनी महत्वपूर्ण और इतनी मतलब हृदय को प्रसन्न कर देने वाली हिंदी साहित्य में जो हमारा समृद्धशाली साहित्य है हिंदी का, वो इतना भरा हुआ है कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी रचना को कम आँखूँ, कौन किसको ज़्यादा कहूँ, कौन किसको इम्पोर्टेंट कहूँ। लेकिन जो भी बन पड़ा है आपके सामने प्रस्तुत है, ये गुनाहों का देवता एक बार हर भारतीय को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता आपको याद रखना है, धर्मवीर भारती। अगली रचना क्या भूलूं क्या याद करूं। ये वही सिर्फ रचनाएं सेलेक्ट की गई हैं इस वीडियो में जो आपको आपकी ज़िंदगी से ज़रूर टकराएंगी। एग्जाम्स हो, कोई पूछ दिया, कोई बातचीत कर रहा है, कोई चर्चा कर रहा है, ये रचनाएं ऐसे आपको हवा में तैरती हुई मिलेंगी। ये लीजिए, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। बसेरे से दूर
इसका कई पार्ट है, बसेरे से दूर नीड़ का निर्माण फिर, तो ये सब भी पूछा जाता है, तो इसमें आप इसे भी जोड़ के रखिए। 9वीं रचना की तरफ चलते हैं जो कबीर नाम से, कबीर दास पे लिखी गई है। कबीर दास भक्ति काल के कवि हैं, सब लोग जानते हैं आप लोग। तो उन कबीर के ऊपर जो रचना लिखे हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है कबीर नाम से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। ये भी अमर रचना है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की। और आवारा मसीहा ये भी आपसे पूछ सकता है, ये जीवनी है आवारा मसीहा, शरद चंद्र चटर्जी की है, विष्णु प्रभाकर ने इसे लिखा है। वेरी गुड। नेक्स्ट रचना की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगली रचना है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मनोरम रचना, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़िएगा। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। नेक्स्ट रचना की तरफ चलते हैं। अजात शत्रु, जयशंकर प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अपनी खबर, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अपनी खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आत्मकथाओं का सिरमौर कह सकते हैं इसको। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जो लिखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगली रचना की तरफ चलते हैं। 14वें नंबर पे जो रचना है अंधा युग, ये महाभारत की पृष्ठभूमि ली गई है इसमें। और धर्मवीर भारती ने जो अंधा युग में दिखाया है, वो अंधापन, लूट खसोट, मार, हत्या, ये सब आज भी प्रासंगिक हैं आज के समाज में, तो इसको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है 15वीं जो रचना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आचरण की सभ्यता नाम का ये निबंध लिखा गया है। आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा लिखा गया है, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। अंग्रेजों ने जब भारत पे शासन किया था, तो अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध किस तरह से भारतीय लेखकों ने अपनी जो आवाज़ उठाई थी, तो व्यंग के माध्यम से इतना बेहतरीन तरीके से अपनी बात उठाई है जो आज भी प्रासंगिक है। और आज भी जो सत्ता पक्ष है, जनता के हितों को नकार करके और सिर्फ अपनी कुर्सी की फिराक में लगा रहता है, तो आज भी बहुत ही बेहतरीन कटाक्ष करती है रचना अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगली रचना की तरफ चलते हैं। 17वें नंबर की रचना है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की। तो ये बड़ी एग्जाम में पूछी जाती है और आपसे एक अलग पूछा जा सकता है कि ये अतीत का चलचित्र संस्मरण है, ये रेखा चित्र है, कहानी है, उपन्यास है, विधा पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, अतीत के चलचित्र की विधा है संस्मरण, रेखाचित्र या संस्मरण। तो ये महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। अब चलते हैं यामा एक काव्य है, वो है महादेवी वर्मा का, और इस पे इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। इस रचना पे पुरस्कृत रचना है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट रचना रसज्ञ रंजन, ये निबंधात्मक आलोचना है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। रसज्ञ रंजन बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट रचना की तरफ चलते हैं। मानस का हंस ये उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर जो हैं मानस के हंस हैं, आपको याद रखना है। फिर है स्कंदगुप्त, ये रचना नाटक है, जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो इसे कह सकते हैं नाटकों का सिरमौर, स्कंदगुप्त रचना जयशंकर प्रसाद। अगली रचना है रीति काव्य की भूमिका, ये साहित्य इतिहास से संबंधित रचना है और ये डॉक्टर नागेंद्र की रचना है।
इसी की एक जुड़वा मिलती जुलती रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। यह है रीति काव्य की भूमिका और वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद। इसलिए बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका और ये रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र। तो ये दोनों रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। 23 नंबर की जो रचना है वो है संस्कृति के 4 अध्याय। आप देखेंगे ये बहुत बार पूछी जाती है, तमाम तरह के एग्जाम्स में पूछी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर को आपको टिक लगाना है। संस्कृति के 4 अध्याय लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट रचना श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना। अब और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना जो हर युवा को पढ़नी चाहिए, एक अलग तरीके का उपन्यास शेखर एक जीवनी। ये अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट रचना विद्या सुंदर नाटक। किसका नाटक है विद्या सुंदर? तो ये आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। विद्या सुंदर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली जो महत्वपूर्ण रचना शतरंज के खिलाड़ी, ये कहानी है बहुत ही फेमस और ये है प्रेमचंद्र की। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी याद रखना है। अब हम लोग एक रचना देखेंगे जो है एकांकी और इसका नाम है भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर। तो भोर में चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर की रचना भोर का तारा एकांकी है। 1 अंक वाला नाटक है भोर का तारा, आपको याद रखना है जगदीश चंद्र माथुर। अगली रचना परीक्षा गुरु। हर एग्जाम में पूछा जाएगा, परीक्षा गुरु पूछा जाएगा। उपन्यास है और ये नाम लाला श्रीनिवास दास, ये आपको जुबान पे रखना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास क्यों इम्पोर्टेंट है? हिंदी का पहला उपन्यास यही है परीक्षा गुरु, तो आपको इसे तो बिल्कुल ही याद करना होगा। इसके बाद चलते हैं, ये रचना बार 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 आएगी और 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णव लोग एक जगह बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनके मुखिया हैं गोकुलनाथ। तो 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। अब ये छोटा सा उपन्यास त्यागपत्र जरूर पढ़िए और याद रखिए जैनेन्द्र का है, छोटा सा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 32वें नंबर की रचना वो है हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य ये एग्जाम में पूछने के लिए ही बनी है बिल्कुल। ये श्याम सुंदर दास जी लिखे हुए हैं और ये उस समय BA MA में क्या पढ़ाया जाएगा, कोई सिलेबस नहीं था, तो इन्होंने ये सब किताबें लिखी हैं सिलेबस में डालने के लिए, सिलेबस में रखने के लिए। तो आज भी ये हिंदी भाषा और साहित्य बखूबी पूछी जाती है सिलेबस में ही, तो आपको याद रखना है श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। लो भाई आ गया, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ गए हैं, इस पे बात कर चुके हैं। 34वें नंबर की रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये रचना शुक्ल के बाद, ये जो राइटर है राम स्वरूप चतुर्वेदी, बहुत ही मस्त और स्थापनाओं को स्थापित करने वाले हैं। इनकी किताब ये कंपटीशन के प्रश्नों को, नए नए प्रश्नों को जन्म देती है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आपको याद रखना है राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी, प्रश्न नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ चुनिंदा रचनाओं की बात कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं। तो इसी संदर्भ में ये हिंदी साहित्य नाम की रचना जो बार बार एग्जाम में आती है वो है धीरेन्द्र वर्मा की। ओके, 36 पे चलते हैं। मेरी असफलताएं, वो हैं बाबू गुलाब राय। खूब पूछी जाती है ये रचना, मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की है। 37 नंबर की रचना हिंदी भाषा उद्भव और विकास।
उदय नारायण तिवारी। इसे तो फांके में पूछ लेता है, मतलब कुछ नहीं आ रहा, लाओ इसी को पूछ लेते हैं। हर बार 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 हर एग्जाम्स में हिंदी भाषा उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी, इसे आप याद रखिए, हर एग्जाम में मिलने वाली है। 38 नंबर पे चलते हैं, क्या लिखूं। 38 नंबर, क्या लिखूं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पूछ रहे हैं भाई क्या लिखूं, जो मन हो लिखिए। इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये प्रश्न है भाई क्या लिखूं, पाठक लोग याद कर लीजिए, आपके काम में यही आएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट 39 नंबर, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा इतिहास, सब लोग पूरा इतिहास लिखते हैं, इन्होंने आधा लिखा है, और ये आधी दुनिया की मालकिन है सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। चलिए अब ये, इसे तो आप सब लोग जानते हैं, पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान और वो गोरी वाली लड़ाई जिसे दिखाई थी चंद्रवरदाई ने। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ आएगा तो आपको लगाना है चंद्रवरदाई पे ट्रिक। पौमचरिऊ 41 नंबर की रचना, पौमचरिऊ, ये है स्वयंभू की रचना। अभ्रंश वाले स्वयंभू, पौमचरिऊ इनकी रचना है, बहुत ही फेमस है, पूछी जाती है बार बार। अब चलते हैं 42 नंबर पे, संदेश रासक। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, ये भी पूछी जाती है बार बार। संदेश रासक अब्दुल रहमान आपको याद रखना है। नेक्स्ट रचना, श्राव का चार, देवसेन। देवसेन है श्राव का चार। 44 नंबर की रचना, राउरवेल। रोडा की रचना है राउरवेल। नेक्स्ट रचना की तरफ चलते हैं। अब ये रचना है बीसल देव रासो, इसके रचनाकार हैं नरपति नाल। बीसल देव रासो, नरपति नाल। अगली रचना 46 नंबर की है, दोहा कोश सरहपा की रचना है। दोहा कोश सरहपा की रचना है, वेरी गुड। 47 नंबर पे है, वर्ण रत्नाकर, ये किसकी रचना है, ये है ज्योतिश्वर ठाकुर की। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर। इसके बाद है 48वें नंबर की रचना, जिसका नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। खूब पसंद है ये रचना पेपर बनाने वालों के लिए। शालिभद्र सूरी, आपके हर एग्जाम्स में ये रचना पूछी जाती है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है, और ये जो रचना है ये तो सिर्फ पूछने के लिए ही बनी है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, और ये आल्हा उदल, ये जो कहानी है जो आप सुनते हैं वाचिक परंपरा में, आज भी गांव में लोग सुनाते हैं, आल्हा ऐसे गा के सुनाते हैं, आल्हा उदल गढ़ई में कूदल, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसी कहानियाँ। तो वही, उसी को साहित्यिक रूप दे दिया गया उसी कहानी को, और उसके जगनीक हैं उसके रचयिता। तो इसी का नाम है आलाखंड, और इसी का नाम है परमाल रासो। तो ये हैं वो 50 अति महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपको याद होना चाहिए, और ये रचना इतनी इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम्स के लिए जुबान पे, और जानकारी, अपनी व्यक्तिगत जानकारी के लिए भी इन रचनाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो बार बार आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट के लिए तैयार रहिए। बाय बाय।